माफी चाहूंगा तकलीफ के लिए, थोड़ा डिले के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे। यस तो सर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पानी हमारे घर में आते हैं, जिस तरीके की पानी आते हैं, वो पानी के अंदर क्या क्या इम्प्यूरिटीज हो सकते हैं। जैसे कि पता है आप लोगों को, एक तो कॉरपोरेशन का सप्लाई होता है, जो कॉरपोरेशन की तरफ से पानी हमारे घर में दी जाती है। दूसरा, हम ग्राउंड वाटर को सबमर्सिबल पंप से निकाल के फिर उसको कंज्यूम करते हैं। सो ये दो ही तरीके के पानी हमारे घर में आते हैं। अगर आप कॉरपोरेशन वाटर की बात करेंगे, जैसे कि मुंबई का कॉरपोरेशन का पानी आता है या भोपाल से कॉरपोरेशन का पानी आता है, उस केसेस में कॉरपोरेशन या तो रेन वाटर को कहीं स्टोर करके सप्लाई करते हैं या किसी नदी के पानी को प्योरीफाई करके वो आगे सप्लाई करते हैं। तो उस केस में जहां पे वो उसका प्रोसेसिंग होता है पानी का कॉरपोरेशन में, वहां की पानी की जो क्वालिटी होंगी वो तो अच्छी होंगी मोर और लेस, लेकिन जब तक वो आपके घर में पहुंचते हैं पाइपलाइंस के जरिए और मल्टीपल बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं उसके जरिए, तो वो काफी सारे इम्प्यूरिटीज फिर उसमें ऐड हो जाते हैं। ऑल दो टीडीएस के हिसाब से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टीडीएस बढ़ता हुआ ना नजर आए, लेकिन पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज होते हैं। खास करके कॉरपोरेशन के पानी में ये देखा गया है कि दो तरीके के इम्प्यूरिटीज प्रीडोमिनेंट है। एक है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज, जैसे कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं या कोई इंसेक्ट या कुछ मर जाते हैं टैंक के अंदर या पाइप के अंदर, फिर वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। और दूसरे इम्प्यूरिटीज जो कॉरपोरेशन के पानी में खास करके होते हैं, वो है फिजिकल इम्प्यूरिटीज, जैसे मिट्टी हो गए, रेत हो गए, पत्थर वगैरह। ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, सबमर्सिबल से जो पानी हम वाटर लेवल जो वाटर बेड है वहां से जो पानी निकालते हैं, उसमें खास करके फिजिकल इम्प्यूरिटीज और केमिकल इम्प्यूरिटीज के परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया कि पानी हमारे घर में दो तरीके से आते हैं और कौन से पानी में किस तरीके के इम्प्यूरिटीज है। अब हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग जब वाटर प्योरीफायर प्रमोट करने जाते हैं या वाटर प्योरीफायर के बारे में किसी से बात करते हैं या रिकमेंड करते हैं या खुद अपने लिए भी अगर खरीदना चाहते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमें समझना जरूरी है, सो दैट हम अपने बेहतर वाटर प्योरीफायर का रिकमेंडेशन या क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन कर सके या तो फिर परचेस करने के लिए डिसीजन ले सके। तो दो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ये टीडीएस को मेजर करने के लिए मार्केट में बहुत आसानी से आपको 250-300 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक मीटर मिल जाता है। उससे आप पानी के अंदर के डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज को मेजर कर सकते हैं, डिसॉल्व्ड सॉलिड को मेजर कर सकते हैं। पानी के अंदर दो तरीके से डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, एक होता है मिनरल्स, दूसरे होते हैं इम्प्यूरिटीज। लेकिन टीडीएस मीटर की ये कमी है कि टीडीएस मीटर आपको ये नहीं बताएगा कि पानी के अंदर मिनरल के परसेंटेज क्या है और इम्प्यूरिटीज के परसेंटेज क्या है, आपको दोनों का टोटल बताता है। सो जो दूसरा पॉइंट है, ओके, एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि हमारे शरीर के लिए कुछ बेसिक नरिशमेंट की जरूरत होती है। आप लोग वेस्टीज के साथ जुड़े हैं, आपको पता है कि मिनरल्स और प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ये तीन चीजें बहुत वाइटल है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और चलाने के लिए। तो अगर हम प्रोटीन्स और विटामिन्स की बात करें, ये हमें खाने से मिल सकते हैं या तो जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उसके जरिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर मिनरल की बात करें, मिनरल के प्राइमरीली तीन सोर्स है, एक है पानी, दूसरा है खाना और तीसरा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। तो कई लोगों को ये गलत फहमी है कि मिनरल का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ पानी से ही होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। मिनरल हमारे जो खाना हम रेगुलरली खाते हैं उससे भी मिनरल की पूर्ति हो सकती है। अगर आपको लगता है उससे मिनरल की पूर्ति ना हो,
तो आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं। ये आपको क्या लगता है? आप सोचिए कि जो मिनरल की हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, क्या वो 3 से 4 लीटर पानी या 5 लीटर पानी में मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सो ये एक्सपेक्ट करना कि जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर मिनरल होगा और हमारी बॉडी में मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी उससे हो जाएगी, ये शायद कुछ हद तक अनजस्टिफाइड है और अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर पानी से। तो शार्प का कहना यह है कि पानी जो है शुद्ध होना चाहिए और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो हम अपने खाने से या सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। तो शार्प अपने वाटर प्यूरिफायर के जरिए आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर देता है जिसमें ना मिनरल्स होंगे ना इम्प्योरिटीज होंगे, लेकिन जो मिनरल की हमारी रिक्वायरमेंट है वह हम अपने खाने से पूरे कर सकते हैं। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। एक बात और आपके लिए ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है जो आपको सिर्फ मिनरल दे सके। मतलब प्योरिफिकेशन करने के बाद कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिर्फ आपको मिनरल दे सके। फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि या तो मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों आएंगे पानी में या तो दोनों नहीं आएंगे। तो शार्प ने और वेस्टीज ने मिलकर जो प्रोडक्ट का डिजाइन किया है, हमने यही कॉन्सेप्ट बनाया कि हम आपको जो पानी देंगे उसके अंदर ना मिनरल होंगे ना इम्प्योरिटीज होंगे और मिनरल की रिक्वायरमेंट आप बाकी सोर्सेज से पूरे कर सकते हैं। बट मार्केट में जो आपको क्लेम्स करते हैं कि चलो मिनरल देंगे आपको, पानी का टीडीएस एडजस्ट करके आपको पानी में मिनरल मिलेगा, कुछ हद तक इसको बेहतर तरीके से समझना जरूरी है क्योंकि कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है जो मिनरल को सिर्फ आपके ग्लास में भरे और इम्प्योरिटीज को ना दे। सो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप वाटर प्यूरिफायर अपने लिए परचेज कर रहे हैं या तो वाटर प्यूरिफायर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं। अब हम चलेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है पीएच। आपको सबको पता है कि जो हमारी ब्लड की पीएच है वो है 7.365 और हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए, खास करके डाइजेशन सिस्टम को, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास को चलाने के लिए पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और हजारों सालों से इसका मेंटेनेंस कैसे होता आ रहा है? जो दिन भर में हम खाना खाते हैं उसके जरिए हम पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमने कुछ एसिडिक डाइट लिखा है, कुछ एसिडिक डाइट है जिसका पीएच 1 से लेके 5.5 तक है। न्यूट्रल डाइट है जो 5.5 से लेके 7 तक है अप्रोक्सीमेटली, और उसके ऊपर 7 से लेके 14 तक एल्कलाइन डाइट है। तो आप खुद देखिए जो आप लोग दिन भर में खाना खाते हैं उस वो किस कैटेगरी में ज्यादा पड़ता है। मतलब आपका जो डाइट है क्या वो एसिडिक की तरफ झुकाव है या उसका एल्कलाइन की तरफ झुकाव है, या आप खुद अपने खाने के जरिए बैलेंस बना सकते हैं। तो आज अगर हम अपनी लाइफस्टाइल देखें या हमारी जो डाइट है उसको जरा देखें तो ये क्वाइट नेचुरल है कि हमारा जो डाइट है थोड़ा एसिडिक की तरफ झुकाव हो गया है। हमें थोड़ा से फ्राइड आइटम्स, कॉफी, चॉकलेट, ऑयल एंड मसालेदार खाने जो है हमें थोड़ा पसंद है, उसका कंजम्पशन मोरलेस बढ़ रहा है। तो इसका फायदा उठाते हैं लोग और कुछ मिसगाइड करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो पानी को एल्कलाइन बना देते हैं। बट शार्प इस तरीके से कोई पानी के साथ छेड़खानी नहीं करता है। हम जो आपको पानी देते हैं उसमें जितने सोर्स वाटर का पीएच है उतने ही पीएच का पानी आपको मिलेगा। मतलब जो हमारे घर में पानी आ रहे हैं ये कहा जाता है कि वो 6 से 6.5 पीएच के बीच में होगा, जिसे न्यूट्रल पीएच कहा जाता है। मतलब जो नेचुरल वाटर है वो न्यूट्रल पीएच है और शार्प वाटर प्यूरिफायर किसी भी तरीके के पीएच का छेड़खानी नहीं करते हैं। और एक और बात जो हमने पहले भी बताया आपको, ऑब्जेक्टिव एल्कलाइन वाटर पीना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन कैसे करेंगे। आप अगर प्रीवियस स्लाइड को देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि हमारी जो डाइट है उसकी झुकाव एसिडिक की तरफ हो रहा है।
जिसके कारण हमें हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम न्यूट्रल और एल्कलाइन चीजों का बैलेंस बना के हम अपने पीएच को मेंटेन कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देते। तो शार्प का सोल्यूशन ये है, शार्प का कहना ये है कि हम अगर एसिडिक डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एसिडिक डाइट के साथ कुछ एल्कलाइन फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर दीजिए। जैसे आपने अगर कोई फ्राइड आइटम्स खाया, जैसे पूरी सब्जी खा लिया आपने, या पराठा खा लिया आपने, या समोसा खा लिया आपने, तो उसके साथ कोई भी एल्कलाइन डाइट आप अपने मिक्स कर दीजिए। जैसे नारियल पानी हो गया, दही हो गए, छाछ हो गए, नींबू पानी हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर ये चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एल्कलाइन फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की पीएच बैलेंस हो जाएगी। मैं आपको एक बार और दोहराता हूं, जो पानी हमारे घर में आता है वो न्यूट्रल होता है, नेचुरल वाटर न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 6.5 से 6.5 के बीच में होता है। पानी को अगर आप किसी तरीके से आर्टिफिशियली एल्कलाइन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज वन ऑफ द योर चॉइसेस। लेकिन शार्प का कहना यह है कि आपका डाइट अगर एसिडिक की तरफ है तो आप अपने डाइट में कुछ एल्कलाइन फूड्स इंक्लूड करके आप अपने बॉडी की पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो मेरे बात का, जो मैं कह रहा हूं वो सही आपको नहीं लगे, तो आप अपने हेल्थ ट्रेनर, जो आपके एरिया के हेल्थ ट्रेनर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बॉडी का पीएच क्या है और उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से कि पानी जो हम देते हैं वो न्यूट्रल पानी देते हैं, उसमें किसी भी तरीके की पीएच की छेड़खानी नहीं करते। अगर आपको लगता है कि एल्कलाइन चीजें कंज्यूम करनी जरूरी है तो पानी के अलावा कई सारे नेचुरल एल्कलाइन फूड्स है जिसे कंज्यूम करके आपको उसी तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं और उससे आप पीएच को बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हम लोग पीएच के बारे में और पीडीएस के बारे में सही मैं जानकारी दे पाया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वाटर प्योरीफायर है, जो नया मॉडल अभी आया है, वो किस तरीके से मार्केट के वाटर प्योरीफायर से बेटर है और हमारा जो पहले मॉडल था उससे किस तरीके से बेटर है। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है हमारा मेड इन इंडिया वाटर प्योरीफायर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये शार्प की तरफ से डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की गई है। दूसरा पॉइंट, हम एक बहुत यूनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम दे रहे हैं। जो हम फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो फिल्ट्रेशन सिस्टम दे रहे हैं, ये लगातार पानी की क्वालिटी को मेंटेन करेगा और प्योरिटी को भी मेंटेन करेगा। देखिए, किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए सबसे जरूरी होता है कि पानी की प्योरिफिकेशन, और उस प्योरिफिकेशन को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी के बारे में, अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, कंसिस्टेंसी के बारे में हमसे बेहतर आप समझते हैं। सो शार्प वाटर प्योरीफायर यूनिक फिल्टर कॉम्बिनेशन के जरिए आपको प्यूरिफिकेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी देता है। जब तक फिल्टर की लाइफ बनी रहेगी तब तक आपको एक ही जैसे क्वालिटी का पानी भी मिलता रहेगा। दूसरा बेनिफिट जो हम आपको लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो है जो आरओ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड, ड्यूरेबल और एफिशिएंट आरओ मेम्ब्रेन है। मैं एडवांस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो क्वालिटी हम दे रहे हैं इसकी रेटेड लाइफ है 2 साल की। दूसरा, एफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आरओ मेम्ब्रेन में पानी ड्रेन होता है। हमारे जो पहले के मॉडल है उसमें लगभग 65 से 70% पानी ड्रेन हो जाता था, लेकिन अब जो हम मॉडल लेके आए हैं उससे बहुत ही एडवांस्ड डाउ का आरओ मेम्ब्रेन लगाया, जिससे आपको मिनिमम 50% की वाटर रिकवरी मिलेगी। तीसरा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम आपको लगातार एक ही क्वालिटी के पानी देते रहें, उसके लिए आपको पता है पहले से हमारे डिसरप्टर टेक्नोलॉजी था। डिसरप्टर के साथ साथ इस बार इस मॉडल के साथ हमने एक यूवी स्टेरिलाइजेशन, एलईडी यूवी स्टेरिलाइजेशन ऐड कर दिया है,
जो वाटर टैंक के अंदर, ये जो वाटर टैंक के अंदर हमने यूवी दिया है, यूवी लाइट, ये हर 2 घंटे में आधे घंटे के लिए जलता है, मतलब एवरी 2 आवर्स आपको 30 मिनट्स के लिए ये जलेगा। और टैंक के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज रह जाते हैं तो उसको स्टेरिलाइज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको इससे पहले जो मैं पॉइंट कह रहा था, सिर्फ प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट प्यूरिफिकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वाटर प्यूरिफायर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए परचेज क्यों करते हैं? ताकि आपको पानी की बेहतर क्वालिटी मिले और लगातार मिलते रहें। तो ये यूवी स्टेरिलाइजेशन, आरओ मेम्ब्रेन और जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर्स है, ये तीनों चीजें मिलके आपके लिए प्यूरिफिकेशन प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। फाइनली एक स्लाइड हमने बनाया जिससे जो पहले के मॉडल थे और जो अभी के मॉडल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहले का मॉडल है वो मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया हो गया है। पहले 4 फिल्टर स्टेजेस होते थे हमारे, अब जो 4 पहले थे वो उसको और ज्यादा एडवांस कर दिया हमने, और उसके साथ 2 स्टेजेस और ऐड हो गए। वाटर रिकवरी की मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले किया है, 35% की रिकवरी पहले होती थी, अब हमें मिनिमम 50% की रिकवरी हो सकती है। टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर्स के अगेंस्ट अब आपको 6.2 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलेगी। डेली वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब डेली जो लोड है, पहले आप 40 लीटर निकाल सकते थे, अब आप 60 लीटर्स निकाल पाएंगे उससे। इलेक्ट्रॉनिक पंप प्रोटेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए काफी ज्यादा लीकेज होता है, पाइप से लीकेज होता है, फिल्टर से लीकेज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैमेज हो सकता है। तो अब हमारे नए मॉडल में हमने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और पंप प्रोटेक्शन को बेहतर कर दिया, जिससे लॉन्जिविटी आपकी अच्छी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट में घटौती होगी। पहले 3 अलग अलग यूनिट होते थे, मेन यूनिट, टैंक और नल। अब हमारे पास ऑल इन वन सिंगल यूनिट है, जिससे कन्वीनियंट है, स्पेस सेविंग भी हो जाएगी और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी काफी इजी हो जाता है। एंड फाइनली प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, पहले आपको 1 घंटे में 8 लीटर पानी मिलता था, अब आपको मिलेगा 1 घंटे में 15 लीटर्स ऑफ वाटर। तो मतलब अगर आपके घर में कोई गेस्ट है या आपको अचानक पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गया है, तो करंट जो वाटर प्यूरिफायर मॉडल है, जो नया वाटर प्यूरिफायर मॉडल है, वो जल्दी जल्दी आपको पानी प्यूरिफाई करके दे सकता है। तो ये है मेजर डिफरेंस 2 तरीके से, एक मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा बेटर कैसे हुआ, और दूसरा जो प्रीवियस मॉडल है और जो करंट मॉडल है उन दोनों में क्या डिफरेंस आया। अब मेरे साथ मेरे कलीग है रक्षिता, अब मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चीजें जो ध्यान आपको रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने हैं इंस्टॉलेशन से पहले। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करवा रहे हैं, वहां से लेके जो आपका ओवरहेड टैंक है जिससे पानी का कनेक्शन आएगा, वो टैंक और वाटर प्योरीफायर के इंस्टॉलेशन की साइट पे मिनिमम 15 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा या कम है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। और अगर ये चीज आप इंस्टॉलेशन के लिए जब आप अपनी कॉल को रजिस्टर करेंगे हमारे कॉल सेंटर पे, आप तभी अगर ये आपको लगता है कि ये हाइट डिस्टेंस कम या ज्यादा है, तो आप उसी टाइम वहां पे ये इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि जो टेक्नीशियन आएंगे अगर उनको जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, अगर उनके लिए कुछ एडिशनल चाहिए उनको सामान, तो वो अपने साथ कैरी करके ला सकते हैं और इसमें हम टाइम बचा सकते हैं। अब तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1800419432। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। सो इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करके अपनी कॉल को रजिस्टर करना है, और उसके बाद इंस्टॉल रिक्वेस्ट करने के बाद आपके पास सर्विस टेक्नीशियन आएंगे 24 to 48 आवर्स के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। वो आपको जानकारी कॉल सेंटर से मिल जाएगी।
एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे पुराने प्रोडक्ट, किसी भी और प्रोडक्ट से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप प्लीज इस नंबर पे अपनी कंप्लेन को दर्ज कीजिए या अपनी कॉल को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद ही आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है कंप्लेन की, तो आप इसको जाके एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी कंप्लेन को, अपनी कॉल को इस नंबर पे कॉल करके दर्ज जरूर करवाइए, ताकि वो रिकॉर्ड में रहेगा। अब इस प्रोडक्ट की वारंटी जो है आपको मिलती है 1 साल की वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट को आज खरीदा है, लेकिन आप उसको 1 महीने के बाद इंस्टॉल करवाएंगे, तो जो उसकी वारंटी है वो इंस्टॉलेशन डेट से शुरू होगी, आज से नहीं होगी। हमारा जो वाटर प्योरीफायर जो न्यू मॉडल है वो 2000 TDS तक के पानी को पे काम करता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा वाटर प्योरीफायर है ये स्ट्रिक्टली फॉर डोमेस्टिक यूज है। ये घर में यूज करने वाला प्रोडक्ट है। इसको कहीं मॉल में या कहीं ऑफिस में कहीं पे इंस्टॉल नहीं करें। हमारे इनफैक्ट अगर आप कॉल करके बुलाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए कोई ऐसी जगह पे, तो हमारा कॉल सेंटर इंस्टॉलेशन से मना कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एयर प्योरीफायर है ये स्ट्रिक्टली फॉर डोमेस्टिक यूज है। और रही बात जो इसके फिल्टर्स हैं, इसके फिल्टर्स जो रिप्लेसमेंट फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स आपको शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से ही मिलेंगे। पहले ये फिल्टर्स आपको वेस्टीज से मिल जाते थे, पर अब हमने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि वेस्टीज के साथ थोड़ा सा हमें मतलब फिल्टर्स अवेलेबल हर लोकेशन पे अवेलेबल कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। यही देखते हुए और ताकि समय पे आप लोगों को पूरी सहायता मिल जाए और हम मदद कर सके समय पे, इसीलिए हमने इस मॉडल से डिसाइड किया है कि जो शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं से आप ये फिल्टर्स परचेज कर सकते हैं। इन फिल्टर्स की क्या कॉस्ट है और क्या रेटेड लाइफ है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीपी फिल्टर, सीवी फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन, एएफ डिस्ट्रप्टर फिल्टर और एक्सटर्नल सेडिमेंट फिल्टर, इनकी एमआरपी भी आपको दी गई है स्क्रीन पे जानकारी, और इनकी रेटेड लाइफ क्या है ये जानकारी भी दी गई है। जैसे कि मजुमदार जी ने बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि इस वाटर प्योरीफायर का जो रिकवरी रेट है वो मिनिमम 50% है। जो भी पानी आता है, जो ड्रेनेज वाटर होता है, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर ह्यूमंस, राइट। और बहुत से लोगों को तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल भी नहीं पाता है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पानी ड्रेनेज से आता है उसको आप बर्बाद, वेस्ट ना करें। उसको आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, घर में साफ सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी ड्रेनेज वाटर है उसका भी आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और उस पानी को बर्बाद ना होने दें। ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरी और मजुमदार जी की तरफ से। सो थैंक यू सो मच।